हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। एनिक 5 चलाते हुए मुझे अब 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में मेरी ड्राइविंग हैबिट्स बहुत चेंज हुई हैं। मुझे अब ये भी लगने लगा है कि इलेक्ट्रिक कार्स को सिर्फ इनकी लो रनिंग कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखना गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आयनिक 5 ईवी के साथ अपने लास्ट 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। डिटेल में सब बताने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। लास्ट 2 मंथ्स में हमने आयनिक 5 को दिल्ली एनसीआर में 2000 किलोमीटर्स चलाया और ये हमें 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के अराउंड की एफिशिएंसी डिस्प्ले कर रही है, व्हिच मींस एन इफेक्टिव रेंज ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने इसे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करने में अराउंड 7500 रुपीस स्पेंड किए और इसकी रनिंग कॉस्ट 3.84 रुपीस पर किलोमीटर रही। अभी तक इस कार ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी एंड इट फील्स क्वाइट वेल बिल्ट टू। अगर आपने आयनिक 5 की हमारी फर्स्ट मंथ की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इसे मैं अभी सिर्फ पब्लिक चार्जर्स पे ही चार्ज कर रहा हूँ। पब्लिक चार्जर्स यूज़ करते हुए लास्ट मंथ मेरा एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा और 2 उतने ही बुरे। पहले ख़राब एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। हमारे ऑफिस में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है जिसमें 2 60 किलोवाट चार्जर्स हैं और बाकी स्लो चार्जिंग स्टेशंस। यहाँ मैंने एक दिन कार को मॉर्निंग में फुल चार्ज करने के लिए लगा दिया एंड आई वेंट टू माय ऑफिस कंसिडरिंग देयर वाज अराउंड एन आवर एंड अ हाफ टाइम लेफ्ट फॉर चार्जिंग। अब इस चार्जिंग स्टेशन पे कैब ड्राइवर्स भी अपनी कार चार्ज करते हैं एंड दे आर यूजुअली इम्पेशेंट, क्योंकि उन्हें जल्दी कार चार्ज करके अपने काम पे जाना होता है। हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पार्किंग का एक मेजर इशू है और आयनिक 5 इतनी बड़ी है कि यहाँ इसे एक कार के स्लॉट में पार्क करके चार्ज करना मुश्किल है। सो आई टुक मोर देन द रिक्वायर्ड स्पेस, जो कैब ड्राइवर्स को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कभी आयनिक के आगे पीछे से दूसरी चार्जिंग केबल लगाने की कोशिश की और एक ने तो अपनी कार को आयनिक के काफ़ी पास लगा दिया। थैंकफुली यहाँ पार्किंग अटेंडेंस अलर्ट है और ऐसा होते ही उन्होंने मुझे कॉल कर दिया सो दैट कार को कोई नुकसान ना पहुंचे। सो द लेसन इज कि अपनी इलेक्ट्रिक कार को पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे अनअटेंडेड छोड़ना ठीक नहीं। सेकंड प्रॉब्लम उस दिन आई जिस दिन मैं अराउंड 70 टू 80 किलोमीटर रेंज के साथ कार को घर ले आया, थिंकिंग दैट आई वुड फास्ट चार्ज इट इन द ऑफिस द नेक्स्ट डे, बट नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू गो एज एक्सपेक्टेड और उसी शाम को हमारा कहीं आसपास बाहर जाने का प्लान बन गया। खैर, मैंने गुड़गांव में पॉपुलर मार्केट प्लेसेस के पास 2 फास्ट चार्जिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए, एक गैलेरिया मार्केट में और दूसरा सेक्टर 29 की मार्केट में। दोनों मार्केट्स में इतना रश था और कार्स इस तरह पार्क थी कि दोनों चार्जिंग स्टेशंस नॉन एक्सेसिबल थे। आई रीच्ड होम दैट नाइट विद सम 20 ऑड किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट और अगले दिन ऑफिस 2% बैटरी और अराउंड 12 किलोमीटर्स की रेंज के साथ पहुंचा। अगर इस ड्यूरेशन में कोई इमरजेंसी आ जाती तो मुझे कैब पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता। इस एक्सपीरियंस से मेरा ये टेक अवे है कि 100 टू 150 किलोमीटर्स तक रेंज ड्रॉप होते ही मैं अब इसे रिचार्ज किया करूँगा एंड आई विल नॉट वेट टिल इट गोज डाउन टू लेस देन 100 किलोमीटर्स। अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और इसे पब्लिक चार्जर्स पे चार्ज करते हैं तो कितनी रेंज बचने पे रिचार्ज करते हैं और क्यों, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि जिनके पास घर पे क्विक चार्जिंग ऑप्शन है उनके लिए शायद ये प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। खैर, अब अच्छा एक्सपीरियंस क्या था वो बताता हूँ। गुड़गांव में Hyundai का यहाँ एक 150 किलोवाट फास्ट चार्जर भी है। यहाँ कार चार्ज करने का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा। इस स्टेशन पे चार्जर्स कवर्ड हैं, यहाँ एक अटेंडेंट भी हैं और इनके साथ एक ब्रांडेड फूड आउटलेट भी है। इस चार्जर से फास्ट चार्जिंग कॉस्टली है और वीकेंड पे यहाँ मैंने अराउंड 20 मिनट्स में कार में 50% चार्ज ऐड किया एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 1000 रुपीज। बट मोर देन द मनी, it was about the convenience of charging the car here. I'm putting the charging station's location in the description of this video for you. अगर आपकी कार फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है और आपको जल्दी चार्ज करनी है तो आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। And now we come to the most important part of this video, कि कैसे आयनिक 5 को चला के मेरी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज हुई और क्या इलेक्ट्रिक कार्स को लेने का रीज़न सिर्फ इनकी लो रनिंग कॉस्ट होनी चाहिए। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक कार चलाई है तो आप मुझसे इस बात पे अग्री करेंगे कि इन कार्स की ड्राइवेबिलिटी इनके इंटरनल कंबशन इंजन काउंटरपार्ट से बेटर है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द मोटर इन द पावर ट्रेन, जो क्रॉलिंग स्पीड से ही
पीक टॉर्क ऑफर करती है एंड द रिफाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द एक्सेलरेटर इज नेक्स्ट लेवल कंपेयर टू एनी पेट्रोल और डीजल कार। टेक द आयनिक फॉर एग्जांपल, बाय जेंटली डैबिंग द थ्रॉटल मैं चाहूँ तो इसे इजीली इंच बाय इंच मूव कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम पूरा थ्रॉटल प्रेस कर दूं तो ये इतनी क्विक एक्सेलरेशन देती है दैट इट कैन एस्टॉनिश एन अनबॉर्न्ड पैसेंजर। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की इस नेचर की वजह से कई बार रोड पे ओपन स्पेस देखते ही मैं फुल थ्रॉटल एक्सेलरेट कर देता हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड टू डू इट मोर ऑफन दीज डेज। आई थिंक ऐसा करने का मेन रीजन है क्विक पावर डिलीवरी या रिस्पॉन्सिवनेस, और सेकेंडरी रीजन है लो रनिंग कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कार्स केपेबल नहीं है, लेकिन उन्हें इतनी फ्रीक्वेंटली इस तरह चलाने का मतलब है सिग्निफिकेंटली हाई फ्यूल बिल्स। वो चीज ईवी में नहीं है, इवन इफ यू आर चार्जिंग ऑन पब्लिक चार्जर्स। आई पर्सनली फील कि हम ईवीज की बेटर ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस सेंट्रिसिटी वाले एस्पेक्ट को यूजुअली इग्नोर करते हैं। आयनिक के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके इसकी जिपीनेस की वजह से मेरी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज हुई हैं एंड फॉर मी द ड्राइवेबिलिटी कम्स अक्रॉस एज अ मेजर फील गुड फैक्टर विद दिस कार। मैं बता नहीं सकता कि जिस हरिडनेस से ये कार एक्सेलरेट करती है वो कितनी सैटिस्फाइंग और एंजॉयबल है। बट एज बायर्स मोस्टली हमारा फोकस ईवीज की लो रनिंग कॉस्ट पे रहता है, विच इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट हियर मी आउट। इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं और लो रनिंग कॉस्ट से आइस कार्स पे इनका प्रीमियम ऑफसेट करने में 1 से 1.5 लाख किलोमीटर्स लगते हैं। ये ऑब्वियस है कि लो रनिंग कॉस्ट का मेन बेनिफिट तभी उठाया जा सकता है जब कार की रनिंग ज़्यादा हो, विच इज़ इन द केस ऑफ ईवीज लिमिटेड बाय द रेंज एंड लॉन्ग चार्जिंग टाइम्स। तो बेसिकली ईवीज से हमारी एक्सपेक्टेशंस इनकी वीकनेसेस पे बेस्ड हैं, which should ideally not be the case. For a primary car, मुझे लगता है कि ease of mobility एक बड़ा फैक्टर होना चाहिए फ्यूल टाइप चूज करने में, because in this case the car should ideally be able to solve the main purpose that it is bought for. इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ इनकी लो रनिंग कॉस्ट के लिए EVs लेना सेंसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली ऐसे बायर्स के लिए जिनके पास होम चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है और वो EV को अपनी प्राइमरी कार बनाने की सोच रहे हैं। मूविंग ऑन, एक और तरीके से इस कार ने मेरी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज की हैं। आई हैव बिकम सो हैबिचुअल टू इट्स वन पेडल ड्राइव कि अब मुझे नॉर्मल ऑटोमेटिक पेट्रोल डीजल कार्स पे स्विच करना भी इनकन्वीनियंट लगता है। इट्स मेकिंग ड्राइविंग सो ईजी फॉर मी। मुझे लगता है कि ये टॉपिक एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, तो इसे नेक्स्ट मंथ की अपडेट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लेट अस नो योर थॉट्स अबाउट ईवीज एज वेल। क्या आपको भी लगता है कि ये कार्स परफॉर्मेंस सेंट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से बनती और इवेंचुअली शायद मास मार्केट स्पेस में आती तो ये बेटर होता? या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे थॉट्स आयनिक 5 को और चला के फिर इवॉल्व हो। फॉर नाउ आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।